बाद में करते हैं। हम बात करें बच्चे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस से, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज के डाउट से पहले मैं क्या कराने वाला हूँ, इसके एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो सबसे पहला एग्जाम्पल है अपने पास क्या है बच्चा, इफ़ मतलब जो पुरानी NCERT है उसके अंदर है एग्जाम्पल नंबर 18। तो हमारे पास है इफ़ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/5, कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू -12/13, वेयर एक्स एंड वाई बोथ लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स और वाई दोनों के दोनों कहाँ कर रहे हैं, लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। अब इसमें अगर हम बात करें तो +1 वाले टॉपिक में और हम अभी मतलब 10th वाले टॉपिक में कितना डिफरेंस है वो समझो पहले। तो यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू गिवन है, कॉस वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स और वाई कहाँ लाई करें, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो बच्चा सीधा साइन एक्स प्लस वाई का मुझे फॉर्मूला आता है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, यही है। अब यहाँ पे जब मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कहानी क्या है, मेरे पास साइन ऑफ एक्स की वैल्यू तो है 3/5, लेकिन जब मुझे कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिएगी तो मैं कैसे निकालूँगा। कॉस एक्स क्या निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल आता है हमें ये। बट ये जब आंसर निकलता है तो ये स्क्वायर रूट सॉल्व होता है तो प्लस माइनस में आंसर आता है। सिंस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट तो कॉस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। समझ में, बस इन यही ध्यान देना था। 10th के वैल्यू निकालने में और +1 की वैल्यूज़ निकालने में सिर्फ क्वाड्रेंट सिस्टम का फ़र्क आ गया, क्योंकि 10th में सब कुछ 90 तक था। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू डालेंगे नेगेटिव ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3/5 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना निकला, 1 माइनस 9/25। एलसीएम लोगे तो पूरा आएगा ऊपर 16/25, जो कि अंडर रूट के बाहर आके क्या आएगा, -4/5। ये किसकी वैल्यू निकल गई, कॉस एक्स की। सिमिलरली अब मेरे पास कॉस वाई की वैल्यू गिवन है, कितनी है, -12/13, और मुझे किसकी निकालनी है, साइन वाई की। तो साइन वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चा, सेम 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। अब इसके आगे भी प्लस माइनस आना था, पर सिंस वाई लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा, पॉजिटिव, इसलिए आंसर प्लस आएगा। तो ये निकला 1 माइनस -12/13 का होल स्क्वायर, ऐसा है ना, क्योंकि कॉस वाई की वैल्यू -12/13 थी। तो ये निकल गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 144/169। एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे 25/16 169, दैट इज़ 5/13 विद पॉजिटिव साइन। आ गया कि नहीं। अब ध्यान से देखो, हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, इन चारों की वैल्यूज़ हैं। सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, आंसर आ जाएगा कि नहीं। वैल्यू डाल दो सीधा सीधा, हमारे पास आंसर आ गया। साइन एक्स की वैल्यू कितनी थी, 3/5। कॉस वाई की वैल्यू कितनी निकली थी, कितनी गिवन है बच्चा, -12/13, है ना। और प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास, कॉस एक्स की वैल्यू निकली थी -4/5। और साइन वाई की वैल्यू कितनी निकली है हमारे पास, गिवन ही थी साइन वाई, कितना था, साइन वाई नहीं हमने निकाली है, कितने निकले, 5/13। तो इसको सॉल्व कर लो, तो बस सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल गया -56/65। डन है। चलो अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 19 जो है, वहाँ पे है हमारे पास, वी हैव टू प्रूव दैट cos 2x cos of x/2 minus cos of 3x cos of 9x/2 is equal to sin of 5x sin of 5x/2। ऐसा कुछ हमें प्रूव करना है। तो बच्चा देखो, इसमें अब अगर मैं देखूं, पहले LHS से शुरू कर लेते हैं। जब मैंने LHS से शुरू किया,
तो क्या है, cos 2x cos ऑफ x बाई 2 माइनस cos 3x cos ऑफ 9x बाई 2, ऐसा। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, cos a cos b cos a cos b सब कुछ अलग अलग है। तो यहाँ सिर्फ तब फॉर्मूला बन सकता है अगर मेरे पास इनके आगे, दोनों के आगे कोफिशिएंट होता 2 2, क्योंकि 2 cos a cos b का मेरे पास फॉर्मूला है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1/2 तो बाहर ही रहेगा, और 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a cos b का cos a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, डन। माइनस, अब ये कौन सा माइनस, ये वाला, सेम फॉर्मूला अब इसमें लगा दो। तो क्या लगेगा, cos a प्लस b प्लस, अब बाहर माइनस था तो अंदर माइनस हो गया, ये cos a माइनस b। कोई दिक्कत, बिल्कुल ठीक है। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ ऑफ cos, क्या बन रहा है बच्चा, ध्यान से देखो, 2 2 ज़ा 4 4 प्लस 1 5x बाई 2 प्लस cos 4 माइनस 3x बाई 2 माइनस cos ऑफ 2 3 ज़ा 6 6 प्लस 9 15x बाई 2 माइनस cos ऑफ 2 3 ज़ा 6 6 माइनस 9। अब 6 माइनस 9 कितना आया, माइनस 3x बाई 2। अब एक बात बताओ बच्चा, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही है ना, तो उससे नेगेटिव से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो अपने पास आ गया हाफ cos ऑफ 5x बाई 2 प्लस cos ऑफ 3x बाई 2 माइनस cos ऑफ 15x बाई 2 माइनस cos ऑफ 3x बाई 2। कोई दिक्कत। अब cos 3x बाई 2 cos 3x बाई 2 कट गए, तो हमारे पास बच गया हाफ ऑफ cos 5x बाई 2 माइनस cos ऑफ 15x बाई 2। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ 2 cos हैं तो क्या बनेगा, सी डी फार्मूला लग गया, cos c माइनस cos d का। तो cos ऑफ c माइनस d का फार्मूला क्या होता है बच्चा, 2 साइन, माइनस के साथ लिखें, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 दैट इज 5x बाई 2 प्लस 15x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2 5x बाई 2 माइनस 15x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो अब यहाँ पे बन गया 2 से 2 कट गया, माइनस साइन क्या बना 15 और 20, ये एलसीएम बन गया 15 और 5 20, 20 बाई 4 है ना, यही बना 20 बाई 4 5x। और साइन यहाँ क्या बना, साइन ऑफ 5 माइनस 15 माइनस 10 बाई 4 दैट इज माइनस 10 बाई 4 बना ना हमारे पास। तो साइन ऑफ मतलब 5 बाई 2 विद नेगेटिव साइन। अब थीटा के अंदर अगर नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को हम साइन के लिए क्या कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो बाहर वाले नेगेटिव से वो कट गया और साइन ऑफ 5x बाई 2। देखना ज़रा हमें प्रूफ क्या करना था, साइन 5x बाई 2 आ गया इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। डन है बच्चा। चलो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 20th, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan ऑफ पाई बाई 8। अब देखो पाई बाई 8 क्या होता है बच्चा, पाई बाई 8 क्या होता है बताओ, पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ ऑफ पाई बाई 4 होती है कि नहीं, यानी कि 45 का आधा। इसका मतलब यही हुआ ना एक तरह से 45 का आधा। तो जब मुझे 45 के हाफ की वैल्यू निकालनी है तो हमें तो 45 की आती है भाई, 45 tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो मैं एक काम करता हूँ,
tan ऑफ 2x का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्या होता है? 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब अगर मैं x को π/8 पुट कर दूं, मैं क्या करूं, अगर x को मैं π/8 पुट करता हूं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से मेरे पास बना क्या, tan 2 इंटू π/8, 2 tan π/8 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। कोई परेशानी? अब ये क्या बना, tan ऑफ π/4, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, बना कि नहीं? और tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये बन गया 1 इज इक्वल टू 2 tan π/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। डन। एक काम करते हैं सिर्फ अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रही है, tan ऑफ π/8 को लिखने के लिए इजी रहेगा ना, y मान लेते हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर। डन। ठीक है बच्चा, सिर्फ ये 2 tan π/8 था ना, मैंने π/8 को क्या डाला है, मैंने सिर्फ tan ऑफ π/8 को y पुट कर दिया, है ना, तो 2 तो साथ में ही था, इसलिए वो 2y बन गया। सॉर्टेड। तो 2y ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, सब कुछ उस साइड ले चलते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। और इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं करेंगे तो अल्फ़ा बीटा लगा देते हैं, अल्फ़ा बीटा लगाएंगे तो हमारे पास क्या होता था, y की वैल्यू क्या निकलेगी, -b, है ना। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, इक्वल्स टू, स्प्लिट क्यों कर सकते, करके देख लो, होगी नहीं। मुझे कैसे सपना आया कि नहीं होगी, क्योंकि मुझे ये पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता तो प्लस 2ab y प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाता, है ना, तो ये बन नहीं रहा है कुछ। ठीक है, समझ में आई ये बात। तो अब हम इसका क्या करेंगे, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, प्लस माइनस b, यही था ना, माइनस b, ऐसा रखते हैं, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ऐसा फॉर्मूला होता था, है ना, बाई 2 ये था। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो सारी, क्या है, माइनस b की जगह क्या आएगा, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है इंटू c -1 है होल डिवाइडेड बाई 2a। डन। तो ये आ गया -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 4 माइनस का प्लस 4 हो गया, वो बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके, तो ये आ गया 8 होल डिवाइडेड बाय 2। तो इसको मैं लिख लेता हूँ -2 प्लस माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 बाय 2 कॉमन लेके कट गया, तो हमारे पास आया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास tan π/8 की दो वैल्यूज़ आ गई। क्लियर है? अब देखो यहाँ तक आंसर आ जाना चाहिए, है ना, 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, पर 2 वैल्यूज़ π/8 की कैसे आ सकती हैं, π/8 की तो एक आनी चाहिए ना। हमारे पास अब इसमें एक वैल्यू है -1 प्लस √2 और एक वैल्यू है -1 माइनस √2। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको √2 - 1 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं, और √2 की वैल्यू 1 से तो बड़ी होती है, तो दिस विल बी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। और इसकी मैं बात करूँ तो -1 अगर मैं कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, तो 1 प्लस √2 के आगे नेगेटिव आके ये ओवरऑल वैल्यू लेस देन 0 आ गई कि नहीं। अब एक बात बताओ, π/8 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, 45 का हाफ 22.5, कौन से में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, इसका मतलब इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो सिर्फ क्या आया, y इज इक्वल टू √2 - 1। दिस इज द फाइनल आंसर।
समझ में? पहली बात तो यही कि π/8 पे 2 वैल्यूज़ आ ही नहीं सकती थी, और 2 वैल्यूज़ में से फिर हमने सेलेक्ट कैसे किया? क्वाड्रेंट सिस्टम के बेसिस पे। डन। अब इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 21। बेसिकली एक्सरसाइज के अंदर भी इसी से रिलेटेड लास्ट वाला 2-3 क्वेश्चन सारे इसी पे है, जो 21st एग्जाम्पल, और आसान है काफ़ी। इसको ध्यान से समझना। हमारे पास गिवन है इफ़ tan of x is equal to 3/4 and x is greater than pi less than 3π/2. So we have to find out the value of sin of x/2, cos of x/2 and tan of x/2. इनकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब अगर हमें ये वैल्यू गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ? x कौन से क्वाड्रेंट में है? 180 से बड़ा और 3π/2 से छोटा, मतलब 270 से छोटा, है ना? तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना? तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तभी tan की वैल्यू पॉजिटिव है, साइन और कॉस नेगेटिव रहेंगे। ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है? लेकिन मुझे निकालना है x/2। तो x इज ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2, ऐसा है। मैं सबको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, कर दूँ, क्योंकि मुझे x/2 के साथ निकालना है, तो उसके अंदर वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? π/2 x/2 और 3π/4। मतलब अब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? 90 से बड़ा होना चाहिए और 135 से छोटा होना चाहिए। तो अब हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ गया सारा? 90 से बड़ा और 135 से छोटा। इस एरिया में आ गया कहीं? तो ये एरिया मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया कि नहीं सब कुछ? तो मुझे यहाँ से ये तो पता चल गया कि मेरे पास सिर्फ sin x/2 की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी जो cos x/2 है और tan of x/2 है वो क्या निकलेंगे? दोनों नेगेटिव आएंगे। तो ये हमारे पास ये पता चल गया cos x/2 और tan x/2 नेगेटिव रहने वाले हैं। अब कहानी है कि भाई इनके निकालेंगे कैसे? बच्चे, इस तरह के क्वेश्चंस में हमारा एक ही टारगेट है, हमें किसी तरीके से cos थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्योंकि मेरे पास cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है। याद करो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। एक तो ये होता है, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ हाफ आ गया। और अगर मैं मान लो यहाँ x लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे x/2 बना के नहीं, और मैं रीअरेंज कर लूँ तो sin x/2 की वैल्यू क्या निकल रही है? 1 - cos of x होल डिवाइडेड बाई 2 अंडर द रूट। निकला कि नहीं? डन। सिमिलरली cos x का एक और फॉर्मूला होता है, तो हमारे पास एक और कौन सा है? 2 cos स्क्वायर x - 1, और यहाँ से अगर मैं बाई 2 आएगा, क्योंकि यहाँ cos x का लग गया ना, तो cos x/2 की अगर मैं वैल्यूज़ निकालना चाहता हूँ तो क्या बनेगा? 1 + cos x होल डिवाइडेड बाई 2 अंडर द रूट। तो अगर मेरे पास cos x की मेरे पास वैल्यू होगी तो मैं cos x की वैल्यू से sin x/2 और cos x/2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं? और इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास tan x/2 आएगा। तो हर बार हमारा टारगेट क्या है? किसी तरीके से cos x की वैल्यू निकालो। अब वो किसी तरीके का मतलब क्या हुआ? किसी तरीके का मतलब सीधा 10th लेवल पे चलते हैं। अब मेरे को पता है भाई मेरे पास tan of x की वैल्यू क्या गिवन है? 3/4। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल x है, तो ये 3k और ये 4k बना के नहीं, और मुझे पता है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं 3 और 4, तो हाइपोटेन्यूज 5k आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं cos of x निकालूंगा तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5 निकला कि नहीं? निकल गया। बट x कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो cos x की वैल्यू क्या निकलेगी? नेगेटिव। डन है। अब ये वैल्यूज डाल दो इसके अंदर, सीधा खत्म। sin of x/2 की वैल्यू क्या निकलेगी? 1 - -4/5 होल डिवाइडेड बाई 2, 1 + 4/5 होल डिवाइडेड बाई 2,
जिसको मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 9/10 लिख सकता हूँ, जिसको मैं लिखूँगा 3/स्क्वायर रूट ऑफ 10, है ना, प्लस माइनस। बट वी नो दैट x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, तो साइन x/2 की वैल्यू क्या निकलेगी, पॉजिटिव। समझ में आ गया बच्चे। सिमिलरली अगर मैं cos x/2 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगा, 1 प्लस cos ऑफ x दैट इज -4/5 होल बाई 2। तो ये क्या बना, 1 माइनस 4/5 होल बाई 2, तो निकला 5 1 ज़ा 5 माइनस 4 1/स्क्वायर रूट ऑफ 10, बट विथ नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि cos x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। एंड tan ऑफ x/2 अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकलेगा, दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, साइन ऑफ x/2 बाय cos ऑफ x/2। साइन ऑफ x/2 की वैल्यू है 3/√10 ओवर -1/√10, तो ये निकल गया -3। ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है अपने पास, tan x की। कोई दिक्कत, tan x/2 की बेसिकली। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब हमारे पास जो एग्जांपल है बच्चा, एग्जांपल नंबर 22। इसमें हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है वी हैव टू प्रूव दैट cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3 इज इक्वल टू 3/2, ऐसा कुछ है। तो देखो बच्चे, यहाँ पे जब मुझे प्रूफ करना है तो एक सीधा पहला थॉट प्रोसेस अपना कहाँ से आ रहा है, क्या करें। ये मेरे पास cos स्क्वायर है। क्या हमारे पास cos स्क्वायर के कोई फॉर्मूला है, नहीं है। CD फॉर्मूला, AB फॉर्मूला जो भी है सिंपल पावर के लिए है। तो मैं क्यों ना cos स्क्वायर को इस तरीके से, यहाँ पे जैसे मेरे पास ये cos स्क्वायर था, तो मैं cos स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos x लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना। अगर मैं cos 2 थीटा की बात करूं तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो -1 को अगर मैं इधर भेज दूं, 2 को अगर मैं इधर डिवाइड कर दूं, तो cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा/2 लिख सकता हूँ। यही चीज़ मैं यहाँ अब करने वाला हूँ। तो अपने पास क्या, cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस cos ऑफ 2x होल बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 को 1 प्लस cos ऑफ ट्वाइस ऑफ x प्लस π/3 होल डिवाइडेड बाई 2। और एक और ध्यान रखना, कोई समझदारी मत करना इस 2 को इस 2 से काटने की। पता ही है पहली बात तो अगर यहाँ भी 2 होता और कॉमन भी होता तो ये वाला 2 कॉमन नहीं आ सकता किसी तरीके से, समझ रहे हो। ये पता है ना डिफरेंस, कि डोमेन के अंदर है, ये नीचे वाले से नहीं कटता ऐसे। प्लस ऐसे ही इसमें जाएगा 1 प्लस cos ऑफ ट्वाइस ऑफ x माइनस π/3 होल डिवाइडेड बाय 2। ये बन गया। एक काम करते हैं, 1/2 तो सभी में एक बाहरी कॉमन ही निकाल देते हैं, बिल्कुल ही 1/2 बाहर आ गया। अब जब 1/2 पूरा बाहर आया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तीनों बार है, तो इसको 3 लिख लेते हैं और बना cos 2x प्लस cos ऑफ 2x प्लस 2π/3 प्लस cos ऑफ 2x माइनस 2π/3। डन। वन बाई 2 3 प्लस, अब cos 2x एज इट इज़ रख लेते हैं। ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला डाल दूँ, इसमें लगा सकता हूँ ना। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या था बच्चे, 2 cos c प्लस d/2, 2x प्लस 2π/3 प्लस 2x माइनस 2π/3 होल डिवाइडेड बाई 2। और cos, यही था ना, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, 2x प्लस 2π/3 माइनस 2x प्लस 2π/3, है ना, जब माइनस होगा तो। और ये होल डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो क्या कटा,
2x से 2x कट गया, 2π/3 से 2π/3 कट गया, बचा 1/2 3 प्लस cos ऑफ 2x प्लस 2 cos 2x है ना, 4x/2 हुआ और cos 2π/3 ऐसा बच गया। ये बच गया हमारे पास कौन सा /2 ट्वाइस ऑफ 2π/3 से 2 कट गया ना, डन है। अब 1/2 3 प्लस cos ऑफ 2x प्लस 2 cos 2x, cos 2π/3 को क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा है ना, तो ये बना 3 प्लस cos ऑफ 2x प्लस 2 cos 2x cos ऑफ π/3 विद नेगेटिव साइन, ऐसा। cos π/3 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, 1/2, तो ये बन गया 3। सर नेगेटिव साइन कैसा है? बेटा 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, अच्छा। cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, cos 2x प्लस 2 cos 2x टाइम्स माइनस 1/2, 2 से 2 कट गया, डन। तो ये बचा 1/2 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x, सब कट गया, मुबारक हो, 3/2 आंसर। ओके, डन है। इसके बाद हमारी शुरू हो जाती है भाई एक्सरसाइज। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ये है 2 cos π/13 cos ऑफ 9π/13 प्लस cos ऑफ 3π/13 प्लस cos ऑफ 5π/13 एंड वी हैव टू प्रूव दैट, ये है कि टू प्रूव है भाई, ये प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास अब क्या तरीका है, देखो एक पहली बात तो ये 2 cos से cos भी है, ये cos c प्लस cos d है, तो दो ऑप्शंस हैं, या तो 2 cos से cos b का फॉर्मूला खोल लेते हैं पहले, या cos c प्लस cos d का खोल के देख लेते हैं। बताओ क्या करना है, 2 cos से cos b का खोल लो। तो 2 cos से cos b का फॉर्मूला क्या था, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। सो ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। नहीं बेटा, ऐसे कुछ नहीं बोलते, ठीक है। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b, और ये बना cos ऑफ 5π/13 तो है। LHS हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, इसको 0 हमें प्रूफ करना है। तो ये cos कितना आ गया बच्चा, 13, LCM आ जाएगा, तो cos ऑफ 10π/13 है ना, प्लस cos ऑफ ये कितना बन गया, माइनस 8π/13 दैट इज 8π/13 है ना, cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा ही रहेगा, प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। अब देखो ज़रा, cos ऑफ 10π को क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई माइनस 3π/13, ऐसा 3π माइनस होएगा तो ये 10π बन जाएगा कि नहीं, एलसीएम लेके, है ना। 13 में पाई माइनस 3π इज 10π, प्लस सिमिलरली cos ऑफ पाई माइनस 5π/13, क्योंकि 13 में से 5 गए, कितना बचा, 8π लिख सकता हूँ कि नहीं, पता चला बच्चे। मैंने क्या किया, 10π/13 को लिख लिया पाई माइनस 3π/13 और 8π/13 को लिखा पाई माइनस 5π/13, लिख सकता हूँ बिल्कुल, और बाकी एज इट इज़ लिख दो, प्लस cos ऑफ 3π/13 प्लस cos ऑफ 5π/13, तो ये बना cos ऑफ 180 माइनस थीटा cos थीटा, बट सेकेंड क्वाड्रेंट है तो माइनस cos थीटा। समझ में आया, cos ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा,
कट गया सब कुछ, मुबारक को इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, ये इससे, ये वाला इससे, एज इक्वल टू 0 एज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड, डन। नेक्स्ट बताओ बच्चा कौन सा क्वेश्चन। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जो इसमें है, इसका भी प्रूव दैट है, इक्वल्स टू 0 करना है हमें। तो साइन ऑफ 3x प्लस साइन एक्स टाइम्स साइन एक्स प्लस cos 3x minus cos x times cos x is equal to 0. We have to prove this that it is equals to 0. तो भाई सीधा सीधा है। अब क्या करें, दो ऑप्शंस हैं, पहला मैं ब्रैकेट ओपन कर लूँ या फिर मैं पहले अंदर CD फॉर्मूला डाल दूँ। साइन एक्स, साइन ऑफ 3x इंटू साइन एक्स, मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos ऑफ 3x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख लिया ये। अब हम करते हैं साइन, एक बात देखो ज़रा, cos ए cos b प्लस साइन ए साइन b, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b का होता है कि नहीं। तो ये बना cos ऑफ 3x माइनस एक्स एंड अब यहाँ क्या बना, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बना कि नहीं बचा, है ना, बाकी इन दो टर्म से। तो ये क्या हुआ, ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला बना, ये cos 2x माइनस cos 2x, ये कट के इक्वल्स टू 0 आया कि नहीं, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन थर्ड में हमें क्या करना है, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, ये हमें प्रूफ करना है ना। तो इसमें भी क्या करना है बच्चा, सीधा सा है, इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला खोल देंगे तो क्या खुलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos x cos y, यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। अब एक बात देखो, साइन cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1, cos स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो यह आ गया 2 प्लस 2 कॉमन ले लूँ, इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बनेगा बच्चा, cos x cos y माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y, डन। तो ये क्या बन गया 2, दिस इम्प्लाइज 2 प्लस 2, ये किसका फॉर्मूला बना, cos x प्लस y का बना ना। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बनेगा 1 प्लस cos ऑफ x प्लस y बन गया, और 1 प्लस cos x है ना, जब मैंने 2 कॉमन लिया तो बना कि नहीं, यहाँ पे cos x cos y माइनस साइन x साइन y का फॉर्मूला क्या होता था, cos ऑफ x प्लस y का नहीं हुआ, और 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2, मैं लिख सकता हूँ ये 1 प्लस cos थीटा, क्यों याद नहीं है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 था ना, तो 1 को अगर मैं इधर लिखूँ तो 1 प्लस cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, मैंने वही किया, 1 प्लस cos x बाई 2 को 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख लिया, विच इज़ इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ये हमारे पास क्या आ गया इज इक्वल टू RHS, डन। फोर्थ क्वेश्चन देखोगे डिट्टो सेम है बच्चा, ठीक है, कर लेना, नहीं आएगा तो बता देना, बिल्कुल सेम है क्योंकि जो इसमें किया बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ अब, साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 7x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ cos x cos 2x साइन 4x, ये सब हमें प्रूफ करना है। तो क्या करें भाई, किन्हीं दो पे पकड़ के CD फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं।
इन दो पे लगा लेते हैं, इन दो पे लगा लेते हैं, ठीक, किन्हीं दो पे लगा लो, जिन पे जो मन करे, इन पे लगा लो, इन पे लगा लो। चलो पहले दो पे लगा लेते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, एक्स प्लस 3x 4x, 4x बाई 2 2x, और साइन सी माइनस डी बाई 2, 3x माइनस एक्स 2x, 2x बाई 2 x। डन। फिर इन पे साइन सी प्लस साइन डी, साइन ऑफ 7 5 12, 12 बाई 2 6x, है ना, यही रहा ना। साइन सी प्लस, देखना क्या कुछ मैं बोले जा रहा हूँ, तुम हाँ कर रहे हो, कॉस आएगा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही होता है साइन सी प्लस साइन डी का। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 7 माइनस 5x 2x, 2x बाई, ये बच गया ये LHS में। अब क्या करो, कुछ है कॉमन? 2 cos x दोनों में, हाँ यहाँ पे भी 2 आएगा, और 2 cos x कॉमन आ सकता है, तो 2 cos x कॉमन आ गया। क्या आ गया? साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 6x। डन। तो 2 cos x, अब फिर से साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या आएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 6 और 2 8, 8 बाई 2 4x कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही बना कि नहीं? तो 6 में से 2 हो गए 4, 4 बाई 2 2x। ध्यान से देखो, RHS के इक्वल आ गया, खत्म, प्रूव हो गया, मुबारक हो। ठीक बात है। नेक्स्ट कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, सेम तरह का क्वेश्चन है बच्चा, ऊपर और नीचे CD फॉर्मूला लगा दो। जो हमारे पास क्वेश्चन 6 है, साइन 7x साइन 5x, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम CD फॉर्मूला, ऊपर नीचे सॉल्व करो। नहीं आएगा बता देना, मैं करा दूँगा। और उसके बाद 7th क्वेश्चन में भी सेम CD फॉर्मूला लगेगा, सिंप्लीफाई होगा। और 8th 9th और 10th जो हैं, ये 3 क्वेश्चंस डिट्टो इस एग्जाम्पल जैसे हैं, जिसके अंदर मैंने तुम्हें सीधी एक हिंट दी है कि cos थीटा की वैल्यू निकालो। मेन बस ये 2 फार्मूलाज डालो इनके अंदर जो हमारे फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की तरह यही जो हमारे पास मेन जो ये फार्मूलाज थे, इन फार्मूलाज की हेल्प से तुम क्वेश्चन 8 9 10 कर सकते हो। बाकी फिर भी किसी को ना आए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो क्वेश्चन, वो हम उसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी।